नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मर्मोषुध केवली बड़िधम। समसारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है। श्लोक नंबर 93 पर कल अपनी चर्चा हो गई थी। श्लोक नंबर 94। आपका फोन शायद म्यूट नहीं है, म्यूट करो। श्लोक नंबर 94 पर चर्चा करेंगे। दूरं भूरि विकल्प जाल गहने ब्राह्मणे जोघाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमनान् नीतो निजोध बलात् विज्ञानैकर सस्तदेकर सिना महात्मानमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्ययं तोयवत्। बहुत महत्वपूर्ण कलश है। श्लोकार्थ। अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, सो ज्ञान में ही आ मिलता है। क्या चर्चा आ रही है? ये आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, सो ज्ञान में ही आ मिलता है। देखो, यह आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था कि ज्ञान आत्मा से च्युत हुआ था। बोलो, क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या समझना चाहिए कि कभी आत्मा को आत्मा संज्ञा दी जाती है, कभी ज्ञान को भी आत्मा संज्ञा मिलती है। समझ में आ रही बात? अब यह कहते हैं कि आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, यह ज्ञान आत्मा से च्युत हुआ था। बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ, ज्ञान आत्मा से च्युत हुआ था। हाँ, यहाँ पर लिखा क्या है? आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, सो ज्ञान में ही आ मिलता है ना? तो इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर गलत लिखा है कि कैसा है। इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि ज्ञान को भी आत्मा, जीव ऐसी संज्ञा मिलती है। ज्ञान को भी, ज्ञान अपने स्वरूप को भूलकर, आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर। तो आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव अपने स्वरूप को भूलकर नहीं, ज्ञान अपने स्वरूप को भूलकर।
ऐसा सब जगह जीव राग द्वेष करता है। जीव राग द्वेष करता है मतलब अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अभेद की भाषा में त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण वस्तु को बोलते हैं अभेद की भाषा में। जैसे दृष्टांत चलता है कि मैंने देखा, ऐसा नहीं बोलते आंख ने देखा, डायरेक्ट बोलते हैं मैंने देखा, है ना, क्योंकि आंख मेरे से अभिन्न है, ऐसी भाषा यहाँ पे। देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोकार्थ है, बहुत ही बढ़िया है। देखो, जैसे पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो। पानी अपने समूह से छूट गया और कहाँ चला गया? गहन वन में चला गया है। उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो फिर वह पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह से आ मिलता है। क्या बोल रहे हैं? अपने समूह से छूट गया पानी, गहन वन में चला गया और फिर वहीं से बलपूर्वक और फिर ढाल वाला मार्ग बनाया। देखो, आचार्यदेव जंगल में विराजमान और वहाँ की चीजों को देख रहे हैं तो वैसे ही दृष्टांत देते हैं। ढाल वाले मार्ग पर लेके वो फिर स्वयं ही प्रेशर कहाँ पे लगाना है, फोर्स कहाँ लगाना है? ढाल वाले मार्ग पर बलपूर्वक मोड़ते हुए फिर तो वो बह जाएगा और अपने समूह से जा मिलेगा। समझ आई बात? इसी प्रकार यह आत्मा, देखो फिर से कह रही है आत्मा, इसी प्रकार यह ज्ञान की आत्मा, लिखा है आत्मा, इसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। दूर परिभ्रमण कर रहा था। अनादि से कैसा परिभ्रमण कर रहा है? गहन वन में। देखो कितनी गजब की बात है। ऐसा मैं इस लड़की हूँ, लड़का हूँ, पत्नी बच्चे वाला हूँ, दुकान मकान वाला हूँ, खाना है पीना है, ऐसा खाओ, ऐसा घूमो, ऐसा फिरो। गहन वन में चला गया। बोलो, आकुलता 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 आकुलता, 24 घंटे आकुलता। चौबीस घंटे आकुलता। कई बार जीवों को दुख में ही रहने की आदत पड़ जाती है। आदत पड़ गई दुख में रहने की, अब कुछ लगता ही नहीं, कुछ ठीक है, अब ऐसे ही है लाइफ, है ना। गहन वन में। अभी सुनना, चर्चा कहाँ से चल रही है? पक्षातिक्रांत होने की चर्चा चल रही है लगातार। फिर से 4-5 गाथा और 25-30 श्लोक, 23 श्लोक तो वही थे, उसके बाद और हो गए। लगातार एक ही बात चली आ रही है। अभी सुनना, अब ये स्वाध्याय आदि में आया तो यहाँ पर 6 द्रव्य, 7 तो कर्म, फिलोसफी, 3 लोक की रचना वगैरह वगैरह। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी भी ये गहन वन में ही विचरण कर रहा है। क्या बोला? जब तक ये ज्ञान से नहीं आके मिलता तब तक क्या है? इसलिए आगे लिखा मिलेगा, जिसकी बुद्धि विशुद्ध धर्म ध्यान से अंधी है, वो भी अंधा ही है। ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा स्वाध्याय करना, ये गाथा, ये टीका, ऐसा, लेकिन ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया, निर्णय की नहीं किया, अनुभव नहीं किया।
फिर थोड़ी सी कषाय मंद हो गई, तब कषाय की मंदता में ऐसे व्रत, ऐसे नियम, ऐसे संयम, ऐसा ऐसा 2 साड़ी 50 साड़ी। ये क्या बोल रहे हैं? गहन वन में जो अपने स्वभाव से छूटा है, अब बाहर में कुछ भी हो, इसको क्या बोल रहे हैं? सब गहन वन में विचरण कर रहा है। पता ही नहीं है मैं कौन हूं। अब नयों का स्वरूप कहा, अशुद्धने से ऐसा, शुद्धने से ऐसा हो, इसने से ऐसा, इसने अच्छा ये वाला ने, ये वो वाला ने, ये शुद्ध ने, ये भगवान आत्मा। क्या बोला? स्वभाव से छूटा हुआ गहन वन में। अरे इनका खाना पीना उठना बैठना है तो स्वाध्याय करते हैं, कराते भी हैं, और ऐसा और वैसा। क्या बोल रहे हैं? गहन वन में विचरण कर रहा है। नयों के द्वारा भी स्वरूप समझा, शुद्ध न के पक्ष में आया। अभी भी कह रहे हैं कि जब ये शुद्ध न के पक्ष में आया है, अब वो शुद्ध न का विकल्प भी नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा विकल्प भी नहीं, ये भी यहां तक भी गहन वन है। अब बलपूर्वक मोड़ते हुए, बलपूर्वक, बलपूर्वक क्या मोड़े? कैसे? दृष्टांत है। मतलब ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो तो वो ज्ञान, वो पानी में आके मिल जाएगा बस। उसी मोटी धार के साथ में वो जो पानी ऐसे वेस्ट हो रहा था, वो वेस्ट होने वाला पानी अब अपने समूह में आके मिल गया। ऐसा आचार्यदेव दृष्टांत दे रहे हैं। और जब तक समूह में आके नहीं मिला, तो चाहे वो अशुभ भाव आदि हो, चाहे वो शुभ परिणाम हो, अति मंद कषाय रूप परिणाम हो, सब ही गहन बने। क्या बोला? बोलो क्या बोला? कैसा भी परिणाम हो, भले शुभ अशुभ, हाँ, अति मंद वाला राग हो, शुभ भाव हो, सब गहन बने, सब ये कहना चाह रहे हैं। जब तक वो ज्ञान स्वभाव से छूट, हाँ, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। ढाल वाले मार्ग पर, निर्णय में ढाल बन गई, बन के और वो बस अब उधर स्वभाव की तरफ चल रहा है, और चलते चलते स्वभाव की ओर चलते चलते भगवान आत्मा से मिल गया। बस यह आत्मा, इसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। बताओ, ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान के माँ बाप भी बन गए, लेकिन भगवान आत्मा नहीं देखा। भगवान के माँ बाप बनने तैयार है। क्या कह रहे हैं? अनेक विकल्प के समूह में सुखी होने के लिए क्या करना है? शादी करो। तो शादी थोड़ी होती है अकेली एक लड़की से, कितने विकल्प जाल। उसकी माँ ऐसी, उसका भाई ऐसा, उसकी भाभी ऐसी, उसके वो ऐसे, उसके कक्का, फिर कोई की शादी, फिर कोई की विवाह वगैरह। कितने, एक से कनेक्शन नहीं जुड़ता, अनंत विकल्पों से कनेक्शन जुड़ता है, एक से नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? प्रचुर विकल्प। और स्वाध्याय वगैरह में भी आए तो वहां पर भी अनेक विकल्प जाल हैं, अनेक विकल्प जाल। इसलिए क्या करना चाहिए? तत्व निर्णय करके स्वभाव की सन्मुखता का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। वो क्या प्रयत्न है? तत्व निर्णय सामायिक। देखो कल ध्यान की गोष्ठी में कितनी चर्चा चल रही थी, पता है? कितने गजब गजब के विषय आते हैं।
क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान जब इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है तब तो वो ज्ञान निर्विचार ज्ञान है। विचार अकेले मन इंद्री के द्वारा होते हैं। क्या बोला? विचार इसलिए असंगी जीवों को विचार ही नहीं है, और संगी जीवों को भी जब तक उपयोग इंद्रियों के सन्मुख होता है तब कोई विचार नहीं होता, और उपयोग एक ही है। और जब मन इंद्री के से विकल्प उत्पन्न होते हैं तब ये विचार में आता है। एक बात, अब वो विचार का टाइप, कुविचार और सुविचार। क्या बोला? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, इन सब का विचार है। वो सब क्या है? ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा खाऊंगा, ऐसा करो, ऐसा। एक जीव को पता ही नहीं है ये कुविचार है। उनको क्या हो गया, उनकी अम्मा गिर पड़ी, उनके फलाने हो गए, उनको पता करो। ये कुविचार है, ये सारे के सारे कुविचार। अब कोई से बात करें कि नहीं, पता करें कि नहीं, कि भैया पता करें नहीं करें के विकल्प उत्पन्न होते हैं। आप तो सही बात जानो कि ये कुविचार है। करें नहीं कर रहे का प्रश्न नहीं है, ऐसे समझ जाओ ये कुविचार हैं, इनसे पाप का बंध होता है। देवशाह गुरु के समीप आए और फिर उनका विचार करे कि हमारे देव कैसे हैं, शास्त्र कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, तो ये सुविचार में आया। तब सुविचार हुए। कमाने, खाने, लड़ने, झगड़ने, बनाने, रेसिपी, फलाना ठिकाना, ये सब कुविचार की श्रृंखला में जाता है। देवशाह गुरु के पास भी आकर 6 द्रव्य 7 तत्वों के विचार में उपयोग लगे तो सुविचार है। पूरा टाइम कुविचार। अब इस कुविचार की श्रृंखला बढ़ती है तब कह रहे हैं, तब उसको कहते हैं भावना। हमें तो वहां घूमने की भावना है, हमें तो बहुत मन है, मैं एक बार विदेश घूम के आए। भावना, तो ये कुभावना है ना। और धर्म भावना, धर्म भावना अभी भी जो विकल्पात्मक भूमिका है वो धर्म भावना। और फिर को ध्यान, अब एक ही चीज के आगे अग्र हो गया, एक ही चीज के। तो को ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। और फिर धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। तो विचार, सुविचार, सुभावना और सुध्यान, ऐसी प्रोसेस है पूरी। तब वो उन विकल्पों की जो निरंतरता है ना, पहला पॉइंट ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सुध्यान, तो बीच में ये स्टेज बनती है। फिर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अग्र हो गया, तब ध्यान प्रकट होगा। और उससे पूर्व में धर्म भावना, उससे पूर्व की जो है ना वो धर्म भावना है। ऐसा डिफरेंशिएशन किया। और देखो, आर्त ध्यान अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज है ना, पीड़ा चिंतन, निदान, ये सारे आर्त ध्यान है ना। अब इसमें जीव को स्वरूप समझे बिना क्या लगता है, तो हम इसमें क्या गलती कर रहे, क्या गलती कर रहे बोलो? अरे तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते, गलती ही गलती हो रही है। तुम्हारे को रोग हुआ नहीं है तो भी पीड़ा चिंतन, इस विश्व में कोई अनिष्ट है नहीं है तो भी अनिष्ट के संयोगज, इष्ट कोई बाहर में कोई इष्ट होता नहीं है तो इष्ट के वियोगज, और ये फालतू के विकल्पों में लगे हो तो तुम त्रियंच गति का बंद हो रहा है। और दुनिया कहेगी कि सही तो है, ये तो स्वाध्याय करके सही गलत का पता चलता है। तो वे ध्यान होते नहीं है, होते हैं, सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, पर सही बात को सही जानो कि ये त्रियंच गति के बंद का कारण है। ये को ध्यान है। अभी को में सु की भ्रांति है, ये है तीव्र मिथ्यात्व। को में सु की
भ्रांति होना ये तीव्र मिथ्यात्व, इसलिए ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। और फिर बराबर से तत्वों को जानकर और फिर बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग में होते हुए वो ज्ञान ज्ञायक से मिल जाए, ऐसा है ना। इसमें सब लगा लेना, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध उठना, शुद्ध बैठना, सब क्या है, गहन बन है सारा का सारा। उसमें कोई प्रशंसा, कुछ अपना बड़प्पन, अरे अब तो हमारा ऐसा, अब तो हमारा। तुम कौन हो ये बताओ पहले, वो कौन, क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है ना। प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। दूर स्वरूप को समझे बिना 28 मूल गुण का पालन गहन वन है। सुन लो ध्यान से, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, वो बलपूर्वक ऐसे मुड़ते हुए अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, तब तक वो क्या है, गहन वन है। अणुव्रत के परिणाम स्वरूप को जाने बिना, हमने इतनी प्रतिमा ले ली, इतनी प्रतिमा ले ली, वो इतने प्रतिमाधारी, इतने प्रतिमाधारी। भैया निज प्रतिमा का पता है पहले कि नहीं पता? कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखते द्रव्य भाव नो कर्म विरूप। निज प्रतिमा को देख लिया, अब द्रव्य भाव नो कर्म नहीं दिखाई देते उनमें स्टनिस्ट की कल्पना नहीं होती। आ रही बात समझ में? ऐसा प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। खाना पीना उठना बैठना, गहन वन तीव्र, ये तो बहुत घना जंगल है ना। और मंद कषाय में आए पूजा पाठ व्रत नियम संयम, ये थोड़ा कम घना जंगल है, दोनों जंगल है। जो मोटी धार से निकला हुआ पानी इस जंगल में चला जाए तो वो वेस्ट हो रहा है, बलपूर्वक उसको मोड़कर वापस उसी स्थान पर पहुंचाया जाए तो उस पानी का यूज हो, ऐसा कहना चाह रहे आचार्य देव। तो ज्ञान उन अशुभ घने जंगल से बचकर, अशुभ भावों से बचकर शुभ परिणामों में आया, और शुभ परिणाम में भी आकर देवशाह गुरु के स्वरूप को समझा। फिर 6 द्रव्य 7 तत्व भगवान ने बताए, उनके स्वरूप को समझा, भेद विज्ञान किया, मैं भगवान आत्मा हूं। ये कह रहे हैं कि इस निर्णय से पहुंचने से पहले, इस निर्णय पर पहुंचने से पहले जो कुछ है वो सब घना जंगल है, जो कुछ है। और निर्णय पूर्वक बराबर अनुभूति हो तो वो ज्ञान इस प्रकार ये आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर पर परिभ्रमण कर रहा था। 24 घंटे शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ विकल्प जाल चल रहे हैं, 24 घंटे वे अदलते बदलते रहते हैं, शुभ अशुभ, है ना। उसे दूर से ही विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग के द्वारा, कौन सा ढाल है यहाँ पर? विवेक रूपी, स्व पर का विवेक हो जाए, वो विवेक है। भैया इनको बहुत घर चलाने का विवेक है, पैसे बहुत बचा के चलते हैं, ये बहुत अच्छा मैनेजर है, इसको बहुत विवेक है, ये पूरी टीम को बहुत संभाल के रखता है। क्या कह रहे हैं ये विवेक नहीं, स्व पर का विवेक। मैं भगवान आत्मा हूं, स्व और
संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, सब पर टोटल। यह है विवेक। विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, केवल विज्ञान घन के रसिक पुरुष, जैसे राजा ने आदेश दिया ना कि संगीत चलेगा और कोई हिलेगा नहीं, और जो भी कोई हिला तो समझना कि उसकी मौत है। अब संगीत चल रहा है और सब एकदम बैठे हैं बिना हिले, और जैसे ही वो संगीत अपनी उस पे आया तो जो जो संगीत के रसिक हैं वे क्या करने लगे, तो हिलने लगे। तो राजा को तो पता करना था कि कौन इसका रसिक है, शर्त ऐसे लगा दी थी। तो रसिक जो होता है ना वो उसके बिना रह नहीं पाता। ऐसे ही या विज्ञान घन का रसिक, अध्यात्म का रसिया, अध्यात्म का रसिया मतलब जो ज्ञान स्वभाव का रसिया है वो अध्यात्म का रसिया है ना। केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, जो एक विज्ञान रस वाला ही अनुभव में आता है, ऐसा वह आत्मा, आत्मा को आत्मा में ही खींचता हुआ, जो पानी होता है ना, पानी, दूसरा पानी उधर से निकल रहा हो और ढलान से आता हो तो ये पानी उस पानी को खींच लेता है। देखो आचार्य देव ने कैसा दृष्टांत दिया है। ऐसे ही वो ज्ञान ज्ञान को अपनी ओर खींचता हुआ, अर्थात ज्ञान ज्ञान को खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। बस ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है। अब वो ज्ञान अनंत काल के लिए अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखता है। शरीर, संयोग, कर्म, कषाय, इनकी क्रियाएं अपने अपने में होती रहती हैं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। आश्रव चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। द्रव्य पर्याय की परिणति अपने अपने में होती है। द्रव्य की भी परिणति होती है, हाँ, ध्रुव 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 ध्रुव, हर पर्याय में ध्रुव 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 होता हुआ वो बहता है। ध्रुव 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 रूप से बहता है। सबकी परिणति अपने अपने में होती है, और मैं तो भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने वाला साक्षात अमृत को पीता है, साक्षात अमृत को पीता है, आनंदित होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो इतनी सरल बात है एकदम। ये इतना मात्र धर्म है, इतना मात्र। आप कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाओ किसी भी कारण से, चलेगा, तो ये अपने को भगवान आत्मा जान लो, ये धर्म प्रकट हो गया। किसी को 2 रुपए का दान नहीं दे पाओ, चलेगा, अपने को भगवान आत्मा जान। हरी बात समझ में। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। इसके बिना खूब दया, दान, व्रत, भक्ति, अणुव्रत, महाव्रत, कुछ भी, एनीथिंग, धर्म प्रकट नहीं होता। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए, ध्येय के निर्णय बिना ध्यान कहाँ से होए, पूज्य को जाने बिना पूजा कहाँ से होए। पूज्य का पता नहीं है, पूजा कैसे होएगी? न व्यवहार पूज्य का पता, न परमार्थ पूज्य का पता। बस चले गए, वहां पढ़ रहे हैं, सो बोलते जा रहे हो, द्रव्य चढ़ाते जा रहे, पूजा कैसे होएगी? सारा खेल ये शरीर की क्रिया का कोई बंद ही नहीं होता।
शरीर की क्रिया का कोई बंद नहीं है, जीरो। न पाप बंद होता न पुण्य बंद होता। बहुत गजब की फिलॉसफी है। कोई बताएगा शरीर की क्रिया का बंद क्यों नहीं होता? बोलो लॉजिक से एकदम बोलो। शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होता? परिणामों से होता है, क्रिया से। ये तो वही बात बोल दी आपने दोबारा। हम ये पूछ रहे क्यों नहीं होता, शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होता? हाँ, परिणाम नहीं है ना। बोलो शांतनु। यह परिणमति सा करता है अब ये सब वो ज्यादा नहीं, सरल एकदम, इजीएस्ट एकदम सरल। क्योंकि शरीर की, क्योंकि जड़ की भी नहीं, क्योंकि शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं। क्या बोला? सीधा एकदम सिंपल लॉजिक। बिना लॉजिक के काम नहीं बनता। क्रिया पे तो बात आई। शिवी है ना, शिवी क्या करती है? कोई चीज जमीन से उठा के खा लेती है। तो अपन उसको समझा रहे, बेटा जमीन से उठा के नहीं खाते, जमीन से उठा के नहीं खाते। अब उससे पूछो जमीन से उठा के खाते हैं? तो फिर अपन बोले नहीं खाते, वो भी बोलेगी नहीं खाते। लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। अभी आज्ञा से मान रही है, फिर कोई चीज अच्छी पड़ी मिल गई खा लेगी। क्या बोला? हेतु दो छोटे बच्चे को भी। हेतु क्यों नहीं खाते? जमीन में पड़ी हुई चीज क्यों नहीं खाते? वहां पे जम्स होते हैं, मुंह में चले जाते हैं, फिर बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर सुई लगाते हैं। ये है बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज। जमीन से उठा के नहीं खाना, जमीन से उठा के नहीं खाना। तो जब बड़े लोग, दादी साथ में, नहीं खाएगी। और जैसे कोई अच्छी, कोई टॉफी वॉफी, कोई अच्छी अट्रैक्टिव चीज मिल गई तो खा लेगी। पॉइंट समझ में आ रहा? हेतु दो, हेतु। सबको परीक्षा प्रधानी बनाओ, इसमें लगती है ताकत। एक होता है सत्य मार्ग, सत्य तरीका, और एक होता है सरल मार्ग, सरल तरीका। तो सब सरल तरीका सब अपना लेते हैं। अब बहुत ज्यादा हो गई तो 2 थप्पड़ लगा दिए बच्चे में। मना करी थी ना, जमीन से नहीं उठा के खाते। उसको पता ही नहीं क्यों नहीं खाते। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। ऐसे आप बच्चे को डेवलप करोगे तत्व निर्णय कराने के लिए। हर चीज का हित अहित का विचार विवेक कराओ। सीधे सीधे प्रेशराइज करके आज्ञा में नहीं भेजो। हिटलर शासन नहीं लगाओ। कोई हो, बहू हो, बेटा हो, बच्चा हो, अम्मा हो, कक्का हो, एनीबडी, हित अहित का विचार करा दो उसको, बस खत्म, छोड़ दो। अब तुम समझो करें कि नहीं करें। अभी भी करने का भाव है, तुम जानो, तुम्हारी ऑनर। लेकिन आप ज्ञान कराओ। और वो आजकल बच्चे वो देखते हैं ना, ये सब टीवी में उनके उनके पोएम वगैरह, तो उसमें वे लोग सब दिखाते हैं कि इसने जमीन से उठाया, देखो तो ऐसे ऐसे कीड़े दिखाएंगे, तो उसने खाया, उसके पेट में, देखो टीवी में देखा था ना, वो कीड़े चले जाते हैं पेट में। समझ गया बच्चा? अब नहीं उठा सकता, इसमें मेरा अहित है। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेरी क्रिया ही नहीं है। किसी अन्य की क्रिया से मुझे बंद होने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो काम मैंने किया नहीं है और उसका बंद भी मुझे हो जाए तो मुश्किल बात है। क्या बोला? शरीर की क्रिया तो हो गई मुस्कुराने की, और परिणाम है इसको छोड़ूंगा नहीं, तो कौन सा बंद होएगा? और शरीर की क्रिया हो गई एकदम से थप्पड़ मारने की, और परिणाम है सामने वाले को बचाने का, तो कौन सा बंद होएगा? दो बंद होएंगे, बट चक्कर पड़ जाएगा, इसका बंद होए कि इसका बंद होए।
शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, इसलिए मुझे उस कोई दूसरे के अपराध से मुझे बंद नहीं होता। अपराध किया आपने, बंद हो जाए मुझे, ऐसे कैसे होएगा? क्लियर हो गई बात? अरे बोलो। हो गई। ओके। शरीर की क्रिया से इसलिए बंद नहीं होता। शरीर की क्रिया चल रही है युद्ध के मैदान की, अब हमें तो वही दिख रही है क्योंकि हम उसी को जीव जानते, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वे तो युद्ध कर रहे और तुम कह रहे हो ना बंद नहीं होता, कि भैया युद्ध की क्रिया शरीर की क्रिया है, और उसी काल में वो जीव अपने को भगवान आत्मा देखता है, अपने को अशरीरी देखता है, तो उसको मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा, क्योंकि वो परिणाम नहीं है, परिणाम से बंद होता है। उनको मिथ्या तो अनंतानुबंधी है नहीं, जो अनंत संसार का हेतु बनती थी वो है ही नहीं। हाँ, युद्ध करने का भाव जरूर है, तो उसकी जाति अप्रत्यज्ञान है, उससे कितना बंद होगा? समुद्र में बूंद जितना। उसकी कितनी वैल्यू? कुछ नहीं। अभी तक वह मोक्षगामी, अभी मोक्ष चले जाएंगे। वो इतनी सी बूंद को एक तप से ऐसे उड़ा देंगे। और अनंतानुबंधी जाति, मैं 28 मूल गुण का पालन करता हूं, मैं देख के चलता हूं 4 हाथ जमीन देख के, मैं शुद्ध भोजन नहीं करता, मैं शुद्ध भोजन करता हूं, मैंने परिग्रह का त्याग कर दिया। मिथ्या तो अनंतानुबंधी जाती है, अनंत संसार खड़ा है अभी गहन विकल्पों में। ये ज्ञान से आके नहीं मिला। ये देह की क्रिया को अपनी क्रिया समझ रहा, विकल्पों को अपना विकल्प समझ रहा। यहां पर गृहस्थ दशा में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे, है ना, और अनगार दशा में शिष्य मेरे, पीछी कमंडल मेरे। क्या फर्क पड़ता है? मेरी इतनी सभा, 500 की सभा, 1000 की सभा, बोलो। यहाँ पे तो 2 + 2 = 4, बस बात खत्म। इतनी सरल बात है एकदम, बस इतना मात्र धर्म है। बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। बस बाकी जो कुछ होना है बाहर में सब यथा योग्य होता चलता रहेगा, सब। बस आप अनंत भटकन से बच जाओगे, अनंत शांति का वेदन करोगे। भाई यही चाहिए था। पैसा कमा के भी क्या चाहिए था? शांति। तो देखो कमा के शांति हो रही कि नहीं हो रही? अब इतना बैंक बैलेंस, शांति पूछो, शांति का कितना बैलेंस है? रियल पीस का कितना बैलेंस है? कुछ नहीं, 0। मान डिप्रेशन, आकुलता में जाके नेगेटिव मार्किंग और हो रही है। और फिर पूरा जीवन लग गए, फिर छोड़ के चले गए पूरा बैंक बैलेंस और पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, फिर काय में चले गए। कितने घाटे का सौदा हो गया। जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, सब घुल रहा है पूरा का पूरा जीवन। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। इसलिए कल भी दोपहर में चर्चा आई थी, बाहर के काम, विषय भोगों आदि के काम ऐसे करो जैसे जीवन अनंत है, और धर्म ऐसे करो कि जीवन बहुत थोड़ा है। फटाफट से ये काम सबसे पहले करना जरूरी है। अभी देख लो हमारे ज्ञान में क्या जरूरी, क्यों स्वाध्याय नहीं कर रहे? अरे वो कल काम लगना है ना, सामान लाना जरूरी है। और सामान जरूरी है कि स्वाध्याय जरूरी है? आप निर्णय करो कि हमारे ज्ञान में क्या निर्णीत है, हमें क्या जरूरी लगता है। और वास्तव में ये अपना काम है, वो तो अपना काम ही नहीं है। दूसरी बात, आचार्य देव तो ये कह रहे हैं कि अब तुम यदि मंद कषाय के विकल्पों में भी आ गए
तो भी तुम गहन वन में हो, जब तक कि वो सब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख नहीं हो जाता। यहाँ तो ये वाली बात चल रही है। बोलो, तो भी ज्ञान ऐसा विचार करे हमें तो सब सही है सही है। तो भैया टोडरमल जी कहते हैं, दूसरे की योग्यता को देखकर तुम हैरान परेशान मत होना। क्यों? पहले भला करो, अपने पर अपना भला करो। बोलो, कुछ विकल्प आए तो संबोधन समता में हो। हमें तो ये 2 लाइन एकदम बिल्कुल सुव्यवस्थित। फिर भी कषाय स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते तो कषाय उत्पन्न होती है। विकल्प आए तो विकल्प एकदम फालतू का, निरर्थक, अनिष्टकारी, पर के लिए कुछ काम का नहीं है, ऐसा जानकर वापस आ जाओ अपने इधर। अरे मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, न मैं माँ हूँ, न बहन हूँ, न भाई हूँ, न बच्चा हूँ, न कच्चा हूँ, नथिंग, भगवान आत्मा। ये ऐसे बलपूर्वक ऐसा ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा जिस मति का विषय स्वतत्व हो, वही सुमति कहलाती है। नहीं तो कुमति है, कुमति। मति ज्ञान तत्व को स्वभाव सन्मुख करके शुद्ध ज्ञान तत्व को मर्यादा में लाकर, मति ज्ञान तत्व को मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को स्वभाव सन्मुख करते हुए, पूरी विधि देखो आचार्य देव कह रहे हैं। भावार्थ, जैसे पानी अपने पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर बह निकले और फिर किसी ढाल वाले मार्ग द्वारा ज्यों का त्यों अपने निवास स्थान पर आ मिले, इस प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ। मिथ्यात्व क्या है? मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है बस। मैं आत्मा हूं, ये सम्यक तो है। अब मैं शरीर हूं इतने से थोड़ी बात खत्म होती है। मैं शरीर हूं तो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अब सुखी कैसे होंगे? पढ़ो लिखो बेटा, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। उसको झोंक दिया उसमें। अब क्या करो बेटा? अब शादी कर लो। अनंत विकल्प जालों में वो फंस गया। अब क्या करो? अब तो बच्चा होना चाहिए, फिर उसके विकल्प जाल। बोलो कितने विकल्प जाल। और ये तत्व ज्ञान से रहित चूक गए ना, तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, कदम कहानी। ये तत्व ज्ञान से चूक गए यदि, तो ये विश्व की सबसे बड़ी चूक है ये, यदि चूक गए तो। बहुत बड़ी चूक है ये, समझ लो। पता नहीं चलता रत्नों के बिस्तर पर सोने वाला राजा कहाँ चला गया, भूप कीड़ों में गया। इतना मात्र जीवन नहीं है ये मनुष्य जन्म, जैन कुल बस सिर्फ कमाने खाने उठाने धरने के लिए नहीं मिला। तत्व ज्ञान पूर्वक क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ अनंत दुखी पीड़ा को पा रहा है ना। और फिर किसी भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ। देखो, भेद ज्ञान का ढाल का मार्ग है। अब भेद ज्ञान होने लगा तो ढाल वाला मार्ग बन गया। बस मार्ग बना और वो ज्ञान को खींचता हुआ, जैसे पानी पानी को खींच लेता। जैसे कहीं पानी जमीन में गिराओ और उंगली से उसको ऐसा कर दो तो उधर ही आके मिल जाता है।
ऐसा बता रहे हैं। भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। बस अब वो ज्ञान शरीर नहीं, शरीर का ज्ञाता है, स्त्री पुरुष नहीं, इन शरीर की क्रियाओं का ज्ञाता है और स्वयं भगवान आत्मा बन गया। बस अब हम अमर भये ना मरेंगे। पंडित साहब की एक एक पूजा की लाइन है, स्तुति कुछ भी पढ़ो। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई अविनाशी गायक रूप लखा। देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया। पीछे भी कितनी अच्छी चर्चा आई थी। अब आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, अब तक तुम बोल रहे हो कि मैं आत्मा हूं, सो भगवान ने कहा सो बोल रहे हो, जिनवाणी में लिखा सो बोल रहे हो। प्रगट प्रसिद्धि के लिए कैसा हूं मैं? अविनाशी गायक रूप लखा। देख लिया कैसा हूं मैं? अविनाशी हूं। शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर जन्म मरण भय दूर हुआ। परिपूर्ण स्वरूप स्वयं का लख कर, परिपूर्ण स्वरूप स्वयं का लख कर बाकी कांक्षा से रहित हुआ, विश्व की समस्त कांक्षा से रहित हो गया। क्यों? मेरे को ये सुख दुख के कारण ही नहीं है। स्वरूप जाना, अपने आप ही आर्त रौद्र ध्यान मिट गए। बोलो, कुछ करना थोड़ी पड़ता है, और धर्म ध्यान चालू हो गया। अब जब आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न ही नहीं हो रहे, तो फिर नरक त्रियंच में क्यों जाएगा वो? परिणामों से कर्म बनते हैं और कर्म से गतियां होती हैं। अब ये परिणाम ही नहीं है तो गतियां भी नहीं है। युद्ध का मैदान है और ये परिणाम नहीं है, मिथ्या तो अनंतानुबंधी। बोलो, कैसी गजब की बात है। कैसे समझो इस बात को? दृष्टांत से समझो कि एक करोड़पति है और इसका पर्स किसी ने चुरा लिया। अब उसके पास एक पैसा नहीं है और घर तक जाना है। अब वो किसी से ऐसा तो बोल रहा है, अरे भाई साहब जरा 500 रुपये की हेल्प कर दो, मैं आपको 1000 रुपये भेज दूंगा, पेटीएम कर दूंगा आपको, कुछ भी। अब दिख तो रहा है मांगते, लेकिन फिर भी वो अपने को भिखारी अनुभव नहीं कर रहा। अब बॉडी लैंग्वेज कैसी है? मैं करोड़पति हूं, 500 के बदले 5000 दूंगा, अभी मेरे को घर जाने तक की हेल्प कर दो। क्या बोला? एक दूसरा भी 500 रुपये 10 रुपया मांगते दिख रहा है, ये भी 500 रुपये मांगते दिखा है। बाहर से तो दोनों एक जैसे दिख रहे, ये भी मांग रहा, ये भी मांग रहा। उसके मांगने के तरीके से कोई नहीं बोल सकता देखा आजकल के भिखारी 500 मांगते हैं, समझ जाते हैं कि अरे हाँ कुछ दिक्कत हुई होगी। समझ में आ रही है? मांग रहा है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है? ऐसी बाहर में विषय भोगों में दिखाई दे रहे हो, अंदर में स्वरूप का निर्णय कैसा है? बोलो। ऐसे पंडित साहब ने क्षमा के उसमें लिखा है, क्या लिखा है? जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भाषे नहीं कोई, और क्रोध बैर उत्पन्न नहीं होता। कोई मेरा अनिष्ट करने वाला इस विश्व में है ही नहीं, तो अब किसके ऊपर क्रोध होएगा? किसके प्रति बैर होएगा? बोलो। क्रोध बैर उत्पन्न ही नहीं होते। और जिसे हम क्रोध देख रहे हैं वो अप्रत्याख्यान जाति का क्रोध है, अनंतानुबंधी जाति का क्रोध नहीं। पानी की जाति में अंतर होता है ना। एक पानी है वो लिक्विड जाति का, एक पानी है
कोल्ड ड्रिंक वाला एक पानी है, दूध वाला एक पानी है, छाछ वाला एक पानी है, अमृत वाला। बोलो पानी पानी में अंतर है कि नहीं? ऐसी कषाय कषाय में अंतर है, जातियों में अंतर है। जो अपने को भगवान आत्मा जानता है उसकी कषाय की जाति बदल जाती है, और अब जो शेष जाति रहती है वो अनंत बंध का कारण नहीं होती। ये इतनी गजब बात है। अब कह रहे हैं, अब कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए कुछ कलश रूप काव्य कहते हैं। उनमें से प्रथम कलश में कर्ता और कर्म का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं। अब क्या संक्षिप्त स्वरूप है सो आप पढ़ के आना, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।